हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक मैट्रिक्स को लिखने का जबरदस्त कंसेप्ट सीखेंगे। यहाँ तक देखे हैं या आप भी सुने या देखे होंगे, स्टूडेंट याद कर लेता है यार 11, 12, 13, 21, 22, 23, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है पता ही नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स को लिखने का जबरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आपके पास अब कितनों भी ऑर्डर आ जाएगा, मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते, बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, वास्तव में आखिर मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग सीखते हैं। ऐसा करते हैं, हम कुछ ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3/4, है ना। मान लीजिए हम लोगों को एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3/4, क्लियर है। तो ये सबको पता है कि ये ऑर्डर जो दिया हुआ है इसमें ये रो का संख्या है और ये क्या है, कॉलम का संख्या। यानी रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या कितना है, 4। अच्छा, रो का संख्या 3 है, इसका मतलब 3 रो होने वाला है। चलिए ले लेते हैं, ये एक R1 हो गया, फिर ये आपका क्या हो जाएगा R2 और ये आपका क्या हो जाएगा R3, क्लियर है। कॉलम का संख्या 4 है, इसका मतलब 4 कॉलम होने वाला है। आइए ये भी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C2 और ये क्या हो जाएगा C3 और ये क्या हो जाएगा C4, क्लियर है। अच्छा, एक कंसेप्ट तो सबको पता होगा यदि आप पहले का क्लास किए हैं तो, और यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अभी हम आपको सिखा देते हैं। कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का संख्या हमको प्राप्त करना होता है, निकालना होता है, तो एक छोटा सा काम करना पड़ता है। रो का संख्या और कॉलम का संख्या को गुना कर देते हैं। जैसे 3 चौका कितना हो जाएगा 12, यानी इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होने वाला है, कितना अवयव होने वाला है, तो 12 अवयव होने वाला है, क्लियर है। तो चलिए आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं। 12 ठो ए क्या ए करवा रहे हो, ए, क्लियर है। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि ए ही लोग कुछ भी ले सकते हो, मान लिए, क्लियर है। अब आज हम मेन कंसेप्ट पे चलते हैं। यदि एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, यदि आपको याद हो तो आप याद कीजिए क्या लिखा जाता है, AIJ। या नहीं जानते हो तो अच्छा से सीख लो, एलिमेंट को AIJ से सूचित किया जाता है, क्लियर है। अब देखो, इसमें I क्या है तो रो का संख्या है और ये J क्या है तो कॉलम का संख्या, क्लियर है। यानी यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो सबसे पहले लिखा जाता है वो रो के संख्या को और उसके बाद फिर कॉलम का संख्या। तो पहले ही कंसेप्ट सिखा चुके हैं, आपको ऑर्डर लिखना हो या एलिमेंट्स लिखना हो, हमेशा हम लोग जो है पहले रो के संख्या को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का संख्या को, क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रो को सब जगह बैठा लेते हैं, फिर बाद में कॉलम को बैठाएंगे। देखिएगा, तो ये आपका कौन सा रो है, पहला रो। तो सब जगह जो पहला रो तो सब जगह हम लोग 1 बैठाएंगे। तो आइए ये 1 1 1। अच्छा, कंफ्यूज मत करना, यहाँ 1 दिए तो यहाँ 2 दे देंगे, अरे ब्लास्ट हो जाएगा यार। यहाँ पहला रो है तो क्या यहाँ दूसरा रो हो जाएगा, क्या यहाँ तीसरा हो जाएगा, नहीं यार। इस लाइन पे आखिरी सांस तक यदि चलता रहोगे तो पहला रो ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये दूसरा रो है, सब जगह क्या कर लेंगे 2 2 2 2। ये तीसरा रो है, सब जगह क्या कर लेंगे 3 3 3 3। अब कॉलम को बैठाएंगे, आइए बैठा लेते हैं। ये पहला कॉलम है, सब जगह क्या हो जाएगा 1। ये दूसरा है तो सब जगह क्या हो जाएगा 2। ये तीसरा है तो सब जगह क्या हो जाएगा 3 और ये चौथा है तो सब जगह क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। अब मैट्रिक्स क्या मिला यदि आप ध्यान से देखो तो आइए छाप लेते हैं। A11 A12 A13 A14 छाप लेते हैं। A11 A12 A13 A14। अब दूसरा क्या है A21 छाप लो, फिर कितना है A22, फिर कितना है A23, फिर कितना है A24। फिर तीसरा लिखते हैं तो कितना है रे A31 A32 A33 और A34। ध्यान देना, देखो यही वो मैट्रिक्स है जिसको आप लोग जो है याद कर लेते हो, 11 12 13 14 21 22 23, जबकि इसका कोई जरूरत ही नहीं है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको सीखना है और वो आप भी पकड़ सकते हो। आ जाओ पकड़ाते हैं। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप पहला रो को लिख रहे हैं, तो यदि आप पहला रो को लिख रहे हैं तो देखो तो बार बार पहले 1 ही लिखा जा रहा है क्या, देखो ना, A1 1 A1 2 A1 3 A1 4। यदि आप दूसरा रो को लिख रहे हो, देखो बार बार पहले 2 ही लिखा जा रहा है क्या, पढ़ के देखो A2 1 A2 2 A2 3 A2 4। यदि आप तीसरा रो को लिख रहे हो, देखो बार बार पहले 3 ही लिखा जा रहा है क्या, देख लो A3 1 A3 2 A3 3 A3 4।
इससे एक कंसेप्ट मिल रहा है कि रे जिस भी रो को लिखेंगे ना बार बार पहले उसी को लिखेंगे यार। जैसे पहला रो को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए 1, दूसरा रो को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए 2, तीसरा रो को लिख रहे थे तो बार बार पहले हम क्या लिए 3, पांचवा रो को लिखना होगा बार बार पहले हम क्या लिखेंगे 5। जैसे A51, A52, A53, A54, जिंदगी भर चलते रहो यार। 10वां रो लिखना होगा A101, A102, A103, A104। अरे अभी तक भी समझ में आ गया, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको ब्रेक भी मारना पड़ेगा। सर ये ब्रेक कैसे मारेंगे, आज हम बताते हैं कैसे मारिएगा ब्रेक, हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक मैट्रिक्स बोल रहा है लिखने के लिए जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 by 2, तो ये तो सबको पता चल गया कि भैया इसमें जो है रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या कितना है 2। क्लियर है। अब यदि बात किया जाए तो रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 2 है, ये दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। कैसे, आ जाओ हम गलती करके दिखाते हैं। चलिए पहला रो को लिखते हैं तो बार बार पहले 1 बोलेंगे, A11, A12, A13। अरे ये तो जिंदगी भर जा सकता है यार, हमको कहां तक जाना है ये तो याद रखना पड़ेगा। तो आप देख लो कॉलम का संख्या 2 है तो हमको 2 ही कॉलम चाहिए, उतना ही जरूरत है, आगे बढ़ेंगे गलत हो जाएगा। देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और ये जो लिख दिया ये तीसरा कॉलम हो गया। क्या तीसरा कॉलम का जरूरत है? नहीं। तो भैया होश हवास में रह के आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा लिखते हैं तो बार बार पहले हम लोग 2 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A21, A22, जो भी आया क्या हो गया आंसर। क्लियर है। तो एक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे यदि आप वास्तव में सीख चुके हैं तो आपको हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप लोग जरूर जो है प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो है प्रैक्टिस करने के बाद आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर कैसा लगा वीडियो या ना लगा। चलिए मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर है 3 by 2, कोई एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 5 by 2, कोई एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर है आपका 4 by 4। बात समझ में आ रहा है? ये 3 मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग जो है अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद एक बात याद रखिएगा, आज जो कंसेप्ट हम आपको सिखाए ये कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, क्या आप फील किए, ये जरूर कमेंट करके बताइए। क्लियर है? मिलते हैं, बाय बाय।